अभी मैं पकड़ी दयाल ब्लॉक के परिसर में उपस्थित हूँ और यहाँ पे हमको मिल गए हैं पुराने वार्ड सचिव के प्रखंड अध्यक्ष। और इन्हीं से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वार्ड सचिव लोग कहीं कहीं धारणा कर रहे हैं। पाटना में आज 219वां दिन है, तो इन लोगों का निष्कर्ष कहाँ तक गया है। सबसे पहले हर घर तक न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए स्वागत है। पहले हम अपना परिचय दे दें। प्रखंड पकड़ी दयाल सिसानी पंचायत राज अजगरवा वार्ड नंबर 6 मुसरी टोला में वार्ड सचिव हैं। पिछले बार भी थे और इस बार भी हैं। हम अपने वार्ड में अपने परिवार को लेकर के बहुत खुश हैं। हमें नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी अनुरक्षक बना दिए और हम आज अनुरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, मगर वेतन वगैरह कुछ नहीं है। आज हम खाली ऐसे ही चल रहे हैं। अब पहले जो सरकार थी वार्ड सचिव पे तो न जाने कितना लाठियां बरसाई थी, उसके बावजूद भी आप लोग धरना नहीं तोड़े थे ना। आज भी 229वां दिन है। हम आज भी गर्दनी बाग पटना में अभी भी हम लोग जाते हैं और धरना प्रदर्शन पे अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, ताकि हमारी मांगों को सरकार सुन ले। हमारी मांगे थी, हमें नौकरी दिया जाए। हम पढ़े लिखे इंसान हैं, इंटर BA किए हुए हैं, नौकरी दिया जाए। और नौकरी नहीं दे करके हम सरकार अनुरक्षक बना देती है। अच्छा, सरकार ने आप लोगों को तो वार्ड सचिव के रूप में चयन किया था, फिर अनुरक्षक कैसे हो गए आप लोग। अनुरक्षक वार्ड सचिव हमारी मांगे थी कि हमें नौकरी दिया जाए, तो सरकार हमारी मांगों को निरस्त कर दिया। जिस वार्ड को रखना है रखे, जिस वार्ड को हटाना है हटाए। और नीचे से माननीय मुख्यमंत्री जी नीचे से लिख दिए कि अनुरक्षक, इसी पहले ही वार्ड सचिव को अनुरक्षक बनाया जाए। अच्छा, अनुरक्षक को जो राशि होती है सरकार ने उसको दिया ना? दिया, आया था 18,000, मगर अपने अपने वार्ड लोग, नए नए वार्ड लोग जीत करके आकर के वार्ड सचिव बदल दिए और अपना पैसा 18,000 रुपया गौन कर लिया है ये वार्ड लोग। देखिए, हम फिर से आप लोगों के बताने का प्रयास कर रहे हैं। नायका वार्ड सदस्य और नायका वार्ड सचिव बने, इनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जो पहले, इससे पहले जो पुराने वार्ड सदस्य थे, पुराने वार्ड सचिव थे, अनुरक्षक थे, उनके लिए हम जानकारी दे रहे हैं कि उनके अकाउंट में 18,000 रुपया दिया गया था। जो पहले काम किए थे अनुरक्षक, उनके लिए जी, उनके लिए है 18,000 रुपया आया था। पहले वार्ड। तो क्या आपको मिला वो पैसा? नहीं सर, हमको कुछ नहीं मिला। अब अपना अपना लोग सचिव वार्ड लोग बांट लिया। तो फिर आप लोगों को क्या मिला? हम लोग आज भी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। कब हमारा वेतन आए, कब हमें नौकरी मिले, हमारे बाल बच्चे कब भूखे प्यासे। आपका पैसा तो सरकार वहां से डलवा दी। आपका काम है ना, जब पैसा डला गया तो हम जाके वार्ड सदस्य को पकड़े, अपना पैसा ले। जिन वार्ड सचिव भाइयों को हटा दिया गया, वो लोग कहाँ जाए अब खोजने, ये सोच करके बैठ गए। हम प्रयासरत हैं अपने। आज भी वार्ड सचिव भाइयों को कहना चाहेंगे, जो पुराने वार्ड सचिव भाई हैं वही अनुरक्षक हैं और आगे चल के अपना पैसा हक मांगे। 18,000 रुपया तो आया है, मगर नए वार्ड लोग अपना अपना सचिव लोग मिल करके बांट लिए। ये प्रखंड वार्ड सचिव के प्रखंड अध्यक्ष है, ऐसे हम जानकारी नहीं दे रहे हैं। जानकारी यही दे रहे हैं कि 18,000 रुपया आया था, जो पुराने लोगों के लिए। हाँ, पुराने वार्ड सचिव के लिए आया है। अब लोग को हटा दिया तो वो अपना अपना खोज नहीं रहे। आज जिसके एवज में बिहार सरकार न जाने कितने लाठियां आप लोग पे बरसाई है, उस लाठी का मुआवजा ही समझ लीजिए 18,000 रुपया के तौर पे दिया गया है। तो आपका भी फर्ज बनता है, वार्ड सदस्य के पास जाइए और अपना राशि लीजिए। अब हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं वार्ड सचिव के मीडिया प्रभारी। हर घर तक न्यूज में आपका स्वागत है आपको भी। देखिए, पहले हम लोग को वार्ड सचिव बनाया गया था। वार्ड सचिव बनाने के पीरियड में क्या कि सरकार का ऐसी हुआ कि नल जल को चलाने के लिए कोई ना कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। तो नल जल चलाने के लिए एक अनुरक्षक पद दिया गया, जो अनुरक्षक पद में 2,000 रुपये लेना था। 2,000 रुपये करके मतलब उनको वेतन मान के तौर पर उनको मिलना था। वार्ड सचिव को ही कई वार्डों में वार्ड सचिव को ही अनुरक्षक बना दिया गया। कई वार्ड सदस्य जो तेज तराक वार्ड सदस्य थे, वो क्या किया कि अपना से तेला बेला करके अपने घर के परिवार के कोई सदस्य को वार्ड अनुरक्षक बना दिए, जिसमें बहुत सारे वार्ड सचिव को अनुरक्षक बनाया गया। और एक तो वार्ड सचिव को हम लोगों ने फ्री में काम किया, फ्री में काम कर रहे थे। दूसरा पद अनुरक्षक का मिला, उसमें भी फ्री में काम किए। अब फ्री में काम करने सरकार हम लोग को दिलासा दिया, आशा लगाया कि आश्वासन दिया कि आपको 2,000 रुपये देंगे, लेकिन वो भी 2,000 रुपया नहीं मिला। वो मिलने का नहीं कारण ये हो गया क्योंकि जब उसके बाद बीच में 2 साल हम लोग को काम करवाना था। 2 साल के लिए हमको सरकार बोली थी कि 2 साल के बाद में आपको फिर से दोबारा मतलब हम लोग चयनित करेंगे, या तो हटा देंगे या दूसरा रखेंगे। लेकिन 2 साल सरकार न करके 4 साल काम करवाया निस्वार्थ फ्री में।
हम लोग 4 साल काम किए, 4 साल में 1 भी रुपये हम लोग को नहीं मिला। नहीं मिलने के पीरियड में हम लोग का के बीच में चुनाव हो गया 2021 के लास्ट में, फर्स्ट में चुनाव हो गया। चुनाव हुआ तो क्या किया, फिर नया लेटर निकाले पंचायती राज मंत्री, नया लेटर, जिस वक्त बीजेपी और जदयू की सरकार थी, उस वक्त फिर नया लेटर निकला। उस लेटर में लिखा गया कि फिर से नए सिरे से वार्ड सचिव का चयन हो। तो जो पुराने वार्ड सचिव थे जो फ्री में 4 साल तक काम करबे किए, और फिर नए से फ्री में काम करवाने के लिए लिया दिए। तो इस तरह हुआ। उसी बीच में हम लोग अनुरक्षक थे, तो अनुरक्षक का पैसा अभी फिलहाल मार्च के महीने में आया था। तो अनुरक्षक मार्च या अप्रैल में पैसा आया था। तो जो नए वार्ड सदस्य जो जीत के आए और नए वार्ड सचिव क्या जो चयनित होकर आए, अब क्या किए कि अब वार्ड सचिव को, जो पुराने वार्ड सचिव थे वो तो हट गए, तो उन लोगों को इसमें चेष्टा नहीं हुआ कि हम लोग अब मंगनी में इसमें झाड़ा करेंगे, उससे ऐसा ही लोग ले ले। तो नए वाला ही बंडल बांट कर दिया, बिचौलिया इसको खा गया। नहीं, सचिव अनुरक्षक है, बिचौलिया इसको खा गया। तो आपका हक है, आप लोग जाकर। अच्छा एक बात बताइए, वार्ड सदस्य साक्षर हो या निरक्षर हो मायने नहीं रखता है, लेकिन वार्ड सचिव का जब चयन किया गया था तो कौन से कम कितना था? मैट्रिक पास पर किया गया था, क्योंकि वार्ड सदस्य को हेल्प मिल जाए, उसे सहयोग मिले। लेकिन सचिव इसलिए लगाया गया था कि वार्ड सदस्य कोई वार्ड में कोई योजना आता है, जैसे नाली बनवाना हो, रोड बनवाना हो, तो वार्ड सदस्य को, जैसे कितने वार्ड सदस्य में अंगूठा छाप है, उनको सहयोग कर सके। इस सहयोग के लिए कागजी प्रक्रिया के लिए सचिव मैट्रिक पास, हाँ मैट्रिक पास लगाया गया। आप मैट्रिक पास डॉक्यूमेंट मिले, जब आप मैट्रिक पास ले रहे हैं तो मैट्रिक पास के लिए कुछ उसका मुआवजा मिलेगा कि नहीं, उसको वेतन दीजिए कि नहीं, इस प्रकार के लगाया गया। लेकिन सरकार सुनने वाला नहीं है, जो अभी का सरकार है वो सुनने वाला नहीं है। जो पहले भी सरकार थी, बीजेपी जेडीयू की सरकार थी, वो भी सुना नहीं। इसके पहले 27 दिसंबर 2021 में हम लोग जब धरना प्रदर्शन किए थे पटना में, गर्दनी भाग में, तो वहाँ लाठी बरसाया गया था। उस ठंडी का मौसम था, ठंडी में देखिए कितना ठंड पड़ता है, कड़ाके की ठंड था दिसंबर के महीना में। उस वक्त पानी पर छीट कर लाठी बरसाना कितना तक में, जिसमें और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसमें हमारे 3 शहीद हुए दिसंबर के महीना 2021 के बाद धरना में पटना में पहुंचे हुए थे सर। हम मीडिया प्रभारी साहब लोग, हम लोग सब लोग पटना गए थे, भाग दौड़ मच गई। लाठी पड़ा था, लाठी 4 लाठी सर गिन करके मारा गया, डंडा ऐसे दौड़ भाग में हम 4 डंडा खाए थे सर। हुआ था आंसू गैस के गोले। गर्दनी बाग का स्थान होता है, दिसंबर माह का मौसम होता है, और उस पे पानी देह पे भिगोना, ऊपर से लाठी चार्ज करना। आप सोचिए कितना निर्दयी व्यवस्था से मारा गया था कि उस ठंड कपाती हुई ठंडी में इन लोगों ने जो झेला है, अब पता नहीं आगे क्या ना क्या ना। राजू भाई एक और बात बताइएगा, सरकार की मानसिकता क्या है? अगर 10वां पास आदमी को सचिव नहीं बनाया होता, अगर बुर्बक टाइप के सही औठा छाप आदमी को सचिव बना दिया होता, 1-2 महीना काम करता है, उसके बाद में बोलता सैलरी देवो तो काम करम ना करे ना। लेकिन देखिए यहाँ उम्मीद बरकरार किया जा रहा है युवाओं को कि 10वीं पास होगा तो आगे चल के कहीं नौकरी मिल जाए। उस लालच में ये लोग 4 साल 5 साल काम किया, और जैसे ही फिर से चुनाव होता है, नया सरकार बनती है, उसके बाद में फिर नया, अब जो पहले था उसको हटाओ और नया लाओ। इस पे क्या बोलिएगा? देखिए, प्रत्येक विभाग में प्रत्येक प्रतिनिधि का एक सचिव होता है। जैसे वार्ड में वार्ड सचिव का प्रतिनिधि का वार्ड से क्या कहते हैं सचिव हुआ, मुखिया का सचिव होता है, विधायक का सचिव होता है, प्रधानमंत्री का सचिव होता है, मुख्यमंत्री का सचिव। उसी प्रकार वार्ड में वार्ड सचिव बनाया गया था, उसी प्रकार की उसका हेल्प कर सके। लेकिन बाद में मानसिकता क्या हुआ, उस वार्ड सचिव को ही बदल गया। मानसिकता साफ है। सचिव का मतलब होता है सचिव का मतलब होता है सारथी। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का सारथी थे, उसी तरह सचिव का मतलब होता है सारथी। हमारा वार्ड पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसका सारथी अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो। इसलिए सचिव हम हैं, पिछले बार थे, इस बार भी हैं। हटाने की सरकार की नीति नियत सही है। माननीय नीतीश कुमार जी को हम कहेंगे कि हमारे लाचारी को देखते हुए हम पर नजर किया जाए। अनुरक्षक तो उन्होंने बना दिया है, हम जानते हैं, लिस्ट है मेरे पास, अनुरक्षक का लिस्ट है। हम पुराने वार्ड सचिव अनुरक्षक हैं, नए पर बनाने से उससे हमको कोई ताल्लुक नहीं, कोई मतलब नहीं है। हम अनुरक्षक हैं, हमको वेतनमान आया था 18,000, जिसमें नए सचिव वार्ड मिल करके अपना लुखा गया है। हम पुराने वार्ड सचिव हैं, हम अपना हक मांगने के लिए फिर अभी भी धरना पे हम पटना में बैठे हुए हैं, और जब सरकार हमारी मांगे को पूरे सुन लेगी तो हम धरना आज भी तोड़ सकते हैं। चलिए, अभी जो 18,000 रुपये आया था पुराने वार्ड सचिवों के लिए क्या प्रेरणा दीजिएगा आप? प्रेरणा ही देंगे कि आप लोग एक्टिव होइए, और जो पैसा बंदरबाट किया गया इसको खोजिए, कहाँ से बंदरबाट किया गया। और जब तक एक्टिव नहीं होगा, जब खोजिएगा नहीं तो तक कोई हक मिलने वाला। देखिए,
हक छीना जाता है। लीजिएगा, सरकार से कोई हक ले नहीं सकते आप, छीनना पड़ेगा आपको, लड़ना पड़ता है, लाठी खाना पड़ेगा, आपका सर फटेगा, शॉर्ट फटेगा, गोड़ टूटेगा, इस तरह का करके आपका अपना हक लेना पड़ेगा। जैसे आज आशा कार्यकर्ता लोग आज प्रत्येक अथी में अस्पताल पर धरना दिए, तो उसी प्रकार होता है, अपना हक लेने के लिए लड़ना पड़ता है, तो लड़ना पड़ेगा। जब तक आप एक्टिव नहीं होगा तब तक आपका हक नहीं पटना मिलेगा। जाने के लिए हम लोग फिर तो पकरीदयाल प्रखंड के वार्ड सचिव का प्रखंड अध्यक्ष मीडिया प्रभारी है, इन लोगों ने जानकारी बहुत अच्छा दिया कि 18,000 रुपए आए हुए हैं। तो पुराने अधुरक्षक महोदय और वार्ड सचिव साहब, आप वार्ड सदस्य को जाइए, पकड़िए और अपना हक मांगिए, ये आपका फर्ज बनता है। और इस वीडियो के जितने से जितना ज्यादा वो शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं हर घटक न्यूज, जिनेश कुमार के साथ।